Hello students, today we will discuss about silent and loud reading skill. आज हम साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा साइलेंट रीडिंग, हम इसके बारे में जानेंगे। साइलेंट रीडिंग इज अ रीडिंग स्किल विच अलाउज वन टू रीड विदाउट वॉइसिंग द वर्ड्स. दिस मे इन्वॉल्व सब vocalization or silent speech is defined as the internal speech made when reading a word, allowing the reader to imagine the sound of the word as it is the read. This is a natural process when reading and helps to reduce cognitive load, and it helps the mind to access meanings to enable it to comprehend and remember what is read. देखिए साइलेंट रीडिंग क्या है। ये एक रीडिंग स्किल है जो शब्दों को बिना आवाज़ किए पढ़ने की अनुमति देता है, जिसको हम साइलेंट तरीके से पढ़ते हैं। ये क्या होता है, एक मूक भाषण हो सकता है। किसी शब्द को पढ़ते समय आंतरिक भाषण के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार पाठक को शब्द की ध्वनि की कल्पना करने की अनुमति मिलती है जैसे वह पढ़ा जाता है। यह पढ़ने के दौरान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और संज्ञानात्मक भार को कम करने में मदद करती है। ये दिमाग को उसका अर्थ समझने, याद रखने में सक्षम बनाने में मदद करता है कि क्या पढ़ा है। यद्यपि कुछ लोग किसी के होठों को हिलाने के साथ तोड़फोड़ करते हैं, वास्तविक शब्द मुख्य रूप से बोलने से जुड़ी मांसपेशियों की गति को संदर्भित करता है, ना कि होठों को हिलाने वाला। सब वोकलाइजेशन करने वाला व्यक्ति भी मशीनों की सहायता के बिना कर सकता है। नेक्स्ट है लाउड रीडिंग. Reading aloud means just that, reading aloud. When we read to students, we take advantage of the fact that until about the 8th grade, young people have a listening level that significantly surpasses their reading level. When we read aloud to students, we engage them in text that they might not be able to read. In the process, we expand their imaginations, provide new knowledge, support language acquisition, build vocabulary, and promote reading as a worthwhile, enjoyable activities. All students from preschool through high school can benefit from being read to. देखिए, लाउड रीडिंग का मतलब होता है जोर से पढ़ना। जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं तो इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि 8वीं कक्षा तक युवाओं के पास एक सुनने का स्तर होता है जो उनके पढ़ने के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से पार करता है। जब हम छात्रों को जोर से पढ़ाते हैं या छात्र जोर से पढ़ते हैं तो ऐसे ग्रंथों में संलग्न रहते हैं जो शायद वे पढ़ने में सक्षम ना हों। इस प्रक्रिया में हम उनकी कल्पनाओं का विस्तार करते हैं, नया ज्ञान प्रदान करते हैं, भाषा अधिग्रहण का समर्थन करते हैं, नई शब्दावली का निर्माण करते हैं और एक सार्थक आनंददायक गतिविधि के रूप में पढ़ने को बढ़ावा देते हैं। प्री स्कूल से हाई स्कूल के माध्यम से सभी छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। एक धारा प्रवाह अभिव्यंजक एनिमेटेड पाठकों को सुनने से छात्रों को लिखित और बोली जाने वाली भाषा के बीच संबंध बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग अलाउड. रीडिंग अलाउड के बेनिफिट्स क्या हैं जो तेज से पढ़ने के। फर्स्ट है डेवलप स्ट्रॉन्गर वोकेबलरी, यानी मजबूत शब्दावली विकसित करना। Children acquire language primarily through listening. Reading aloud lets children regularly hear new words in a new context, which builds their vocabulary and helps them develop a stronger awareness of communicative possibilities of language. ये क्या करता है, बच्चों को सुनने के माध्यम से भाषा प्राप्त करते हैं। जोर से पढ़ना बच्चों को नियमित रूप से नए संदर्भ नए शब्दों को सुनने को मिलते हैं जो उनकी शब्दावली का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एंजॉयमेंट. नेक्स्ट इंक्रीज अटेंशन स्पैन. Unlike watching television, reading or being read to promotes a slower unfolding of events and ideas. This encourages children to listen, pay attention, and which after a while can increase their overall attention span.
ये क्या करता है, एक अवधि बढ़ाता है ध्यान। टीवी देखना, पढ़ना या पढ़ने के विपरीत घटनाओं और विचारों को धीमी खुलासा को बढ़ावा देता है। ये बच्चों को सुनने, ध्यान देने और ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो थोड़ी देर के बाद उनका समग्र ध्यान अवधि बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ्स कॉग्निशन। ए वेल रिटन बुक एक्सपोज चिल्ड्रन टू sophisticated language which can strengthen their cognitive abilities. When children are regularly exposed to sophisticated language literature, ये क्या करता है, अनुभूति को मजबूत करता है। एक अच्छी तरह से लिखी गई पुस्तक बच्चों को परिष्कृत भाषा में उजागर करती है, जो उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को मजबूर कर सकती है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। फर्स्ट है हमारा इनहेंसेस रीडिंग एन्जॉयमेंट, यानी पढ़ना आनंद को बढ़ावा देता है। रीडर चूज देयर ऑन मटेरियल्स फॉर सस्टेंड साइलेंट रीडिंग सो चिल्ड्रन कैन पिक बुक और इंटरेस्ट। एडल्ट्स मस्ट इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर गिवन मैनी ऑप्शंस। पाठक क्या है, निरंतर मौन पाठन करने के लिए अपनी सामग्री का चयन करता है, जिससे बच्चे रुचि की पुस्तक चुन सकते हैं। वयस्कों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को कोई विकल्प दिया जाए। माता पिता शिक्षक बच्चों को पुस्तकालय में ले जा सकते हैं और उनको 5 उंगलियों के परीक्षण का उपयोग करके उनको किताब लेने दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज कॉम्प्रिहेंशंस, यानी समझ को बढ़ाना। रीडर्स डोंट हैव टू पे as much attention to the pronunciation of every single word when they read silently, so they can concentrate on reading for understanding. देखिए क्या होता है, जब ये चुपचाप पढ़ते हैं तो पाठकों को हर एक शब्द के उच्चारण पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है, इसलिए वे समझने के लिए पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे शब्दावली प्रभाव प्रेरणा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी समझ भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है improves writing skills. There is well established link between reading or writing. When children are engrossed in silent reading, they observe a variety of writing styles and sentence structures that influence their own writing styles. Since they are able to on the words they are reading, grammar, spelling typically improve. देखिए, पढ़ना और लिखने के बीच एक अच्छी तरह से स्थापित लिंक है। जब बच्चे मूक पढ़ने में तल्लीन होते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की लेखन शैलियों, वाक्य संरचनाओं का निरीक्षण करते हैं, जो उनके स्वयं के लेखन शैलियों को प्रभावित करता है। चूँकि वे उन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं जो वो पढ़ रहे होते हैं। व्याकरण और वर्तनी में आमतौर पर सुधार होता है। लगातार स्वतंत्र पढ़ना रचनात्मक विचार प्रक्रिया को प्रेरित करता है, जो कि एक लिखित शब्द में स्थानांतरित होता है। कुछ शिक्षक SSR के साथ निरंतर मूक लेखन को भी जोड़ते हैं।